मैं हूं पर्यावरण। प्यारे बच्चों, पर्यावरण हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। आधुनिक युग में विज्ञान, उद्योग और तकनीकी विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से निरंतर दूर होता जा रहा है। चारों ओर का वातावरण हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक जीवन कवच है। इसीलिए प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण का दायित्व भी हम सभी का है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। मैं हूं पर्यावरण। बगीचे में दैत्य के आकार का पर्यावरण लेटा हुआ कराह रहा था। मैं निर्दोष हूं, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मैंने किसी को सताया नहीं है। कोई भी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करता। जो आता है मुझे ही भला बुरा कहता है और सारा दोष मुझ पर ही मढ़ देता है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे सुनाऊं अपनी दुख भरी कहानी? है कोई सुनने वाला? तभी उस ओर से अतुल, अरुण और अनुज खिलखिलाते, हंसते खेलते, रास्ते के फूलों, पेड़ पौधों को तोड़ते, नाली में पत्थर फेंकते और धूल उड़ाते, मौज मस्ती करते हुए स्कूल से चले आ रहे थे। जब उन्होंने यह बड़बड़ाहट सुनी तो वे चौंक कर एकदम रुक गए। साहस बटोर कर अतुल ने पूछा, भैया तुम कौन हो? किसने सताया है तुम्हें? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? तो बच्चों सुनो, मेरा नाम पर्यावरण है। अतुल ने कहा, पर्यावरण? वह क्या होता है भैया? इस धरती माता पर जो कुछ भी प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियां, समुद्र और आकाश, यह सब कुछ मैं ही तो हूं। मेरी रचना इस तरह की गई है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ ना हो और ना कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए, ना कोई जरूरत से ज्यादा बढ़े और ना इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान ही मिट जाए। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मान लो कोई एक ही चीज लगातार बढ़ती रहे तो वह चीज सबके लिए अच्छी होने पर भी घातक हो जाएगी। जैसे पानी तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी। तुम कहां रहोगे? सब कुछ पानी में डूबकर नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह पानी कम होने लगे तो धीरे धीरे सूखा पड़ने लगेगा। सभी पेड़ पौधे और फसलें नष्ट हो जाएंगी। चारों ओर उजाड़, वीरान और रेगिस्तान बन जाएगा। सब जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पानी जरूरी तो है, लेकिन उसकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। यही बात अन्य प्राकृतिक वस्तुओं पर भी लागू होती है। पेड़ पौधे आवश्यक हैं, लेकिन सब जगह पेड़ पौधे ही हो जाएंगे तो धरती जंगल बन जाएगी और जंगल में रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। तुमने देखा ही होगा कि बरसात में धरती पर चारों ओर घास उगने लगती है। यह घास कहीं पूरी धरती पर ना फैल जाए, इसलिए खरगोश, भेड़ बकरी, गाय भैंस आदि ऐसे जीव हैं जो घास चरते रहते हैं। ठीक इसी तरह शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु शेर, चीते, भेड़िए आदि हैं जो उन्हें खाते हैं तथा जंगल में उनकी संख्या ज्यादा नहीं होने देते। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आता है। वह साग सब्जी, फल दूध, मांस मछली, अंडा सभी कुछ खाकर उन्हें ज्यादा बढ़ने नहीं देता। परंतु आज बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों,
वृक्षों को अंधाधुंध काट कर मेरे अंदर गड़बड़ पैदा कर रहा है। इस सदी के अंत तक पैदावार देने वाले लगभग आधे वन समाप्त हो सकते हैं। यह सब सुनकर अतुल, अरुण और अनुज तीनों एक साथ बोल पड़े, तब तो पर्यावरण भैया धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतुल ने फिर पूछा, पर्यावरण बिगाड़ देने से क्या कोई चीज बिल्कुल समाप्त भी हो गई है? अगर ऐसा हुआ हो तो हमें वह भी बताओ। बच्चों की जिज्ञासा देखकर पर्यावरण ने कहा, बच्चों, एक नहीं अनेक प्राणी और वनस्पतियां मुझे दूषित कर देने से हुए खराब वातावरण के कारण बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। कबूतर जाति का डोडो पक्षी जो मॉरिशस में होता था, वह अंधाधुंध शिकार के कारण समाप्त हो गया है। यह पक्षी कैलेवेरिया नामक वृक्ष के साबुत बीज खाता था। अब डोडो की समाप्ति के साथ ही उचित संरक्षण न होने के कारण से कैलेवेरिया के नए वृक्ष उगने भी बंद हो गए हैं। जो वृक्ष बचे हैं वे भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यह सुनकर अनुज ने कहा, तब तो हमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए पर्यावरण भैया। हाँ अनुज, तुम ठीक कहते हो। पूरी मानव जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी ही चाहिए। अतुल ने कहा, पर्यावरण भैया, इसका मतलब लुप्त होते हुए जीवों को बचाना हम सबके हित में है। जब जीव जंतुओं के विनाश का सिलसिला टूटेगा तभी तो प्रकृति में संतुलन बन पाएगा। अब हम पर्यावरण को संरक्षित करने का हर संभव प्रयास करेंगे तथा मेंढक आदि किसी भी जीव को पत्थरों से नहीं मारेंगे।